इस गाने से मेरा रिश्ता सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पिताजी ने लिखा था और एन दत्ता जी ने इसे कंपोज किया। मैंने तो कभी काम नहीं किया उनके साथ, उनकी म्यूज़िक सुनी है। मेरे पिताजी ने उनके साथ ज़रूर बहुत से गाने लिखे हैं, बहुत सी पिक्चरें लिखी हैं। अभी यहाँ गाना जिसकी बड़ी तारीफ भी लता जी ने भी की और वो फिल्में गाया भी गया स्टेज पे। अभी मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा ना दोगे, मुझे एतबार क्यों है। ये गीत जो है फिल्म थी ब्लैक कैट और जिसके प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी। वही जीपी सिप्पी जो बरसों के बाद जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया। तो इस गाने से मेरा रिश्ता सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पिताजी ने लिखा था और एन दत्ता जी ने इसे कंपोज किया था, बल्कि ये भी है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे बहुत बरसों के बाद उन्हीं ने मुझे ब्रेक भी दिया। जो पहला ज़िंदगी में मैंने गाना रिकॉर्डिंग देखी थी वो थी धर्मपुत्र का गाना आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, एन दत्ता जी का। एन दत्ता जी ये गीत जो रिकॉर्ड कर रहे थे यश चोपड़ा के लिए कर रहे थे। ज़िंदगी में जो पहला मैंने गीत लिखा है वो भी मैंने यश चोपड़ा ही के लिए लिखा है। तो मेरे पिताजी की तो बहुत दोस्ती थी एन दत्ता जी से और इसी वजह से मैंने बचपन में उन्हें देखा भी बहुत बार। और ये तो एक अलग पर्सनल बात हुई। इम्पोर्टेंट बात ये है कि काम जो ये लोग करके गए हैं इस दौर में, जितने बड़े संगीतकार थे उनमें से एक एन दत्ता जी भी हैं। वजह क्या है? कोई मोहब्बत में, रिश्तेदारी में, प्यार में थोड़ी उनके गाने हमको आज तक याद रह गए। कोई गानों में खूबी होगी ना कि इतने बरसों के बाद हमें उनके गीत याद हैं और जो अब बनते हैं वो अगले महीने भूल जाते हैं हम। तो अगर आजकल के जो फिल्म मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो गौर से इन गीतों को सुने और सोचे कि इनमें क्या बात है कि इतने बरसों के बाद याद है हमको, तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय फिल्म संगीत का कुछ भला हो सकता है। मैं आखिर में जानना चाहूँगी, बॉलीवुड में आपके हिसाब से ऐसे कौन से सिंगर है जो लेजेंड आपके हिसाब से? अरे भाई, मतलब अब ये कोई सवाल है पूछने का? लता जी के होते हुए है ये पूछने वाला सवाल है? फिर क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो हर साल होना चाहिए, मगर बहुत सालों बाद उनको याद किया जा रहा है और मैं उनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देर सही दुरुस्त और ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग सब जो उनको प्यार करते हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हर साल होता रहेगा। सर, नरेंद्र मोदी जी ने योगा का इंटरनेशनल डे मनाया, तो आप क्या कहेंगे कि योगा कितना इम्पोर्टेंट होता है? नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बॉम्बे जैसे या हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि योगा करने से एक तो सेहत ठीक रहती है और दिमाग भी ठीक रहता है। करेक्ट। और इंटरनेशनल डे जो बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, आपको लग रहा है ऐसा डे मनाना बने? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के डेज मनाने बहुत ज़रूरी है। बनिस्बत की कोई भी डे मनाया जाता है आजकल बड़े पैमाने पे, मगर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि योगा डे मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको सबको। थैंक यू।